अभी आपने पहले ड्रिप इरिगेशन किया है, तो आपका क्या अनुभव है कि आपको 1 एकड़ का खर्चा कितना गया था? उस टाइम पे 1 एकड़ का खर्चा गया था हमारा 35-40 हज़ार। 40,000 रुपये पकड़ते हैं मोटा मोटी। और वो ड्रिप अभी खराब हो गई? नहीं, चल रही है वो। चल रही है। कितने साल हो गए? उससे 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए। तो अभी उसमें जो भी खराबी हुई है, ठीक है, कुछ तो खराबी हुई है, तो उसमें क्या खराबी हुई है? कुछ उसके छेद थे वो चौकअप हो गए, चौकअप हो गए। और एक समान पानी नहीं गिर रहा है अभी, कहीं पे सूखा रह रहा है, कहीं पे पानी गिर रहा है, यही दिक्कत है। तो फिर मोटी नली से अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आप थोड़ा पीछे आइए, खर्चा कम कीजिए, और वो नली भी आपको 6 साल 5 साल साथ दे देगी, तो फिर फायदा किसका है? कोई भी खेती, कोई भी किसान कैसे भी करे, खेती का एक प्रॉब्लम है कि जब फसल हाथ में आती है ना, उस समय पे अपने फसल की कीमत अपन तय नहीं कर सकते। सर इसका ये बताइए मुझे कि चपटी नली सही रहती है कि गोल वाली? सर दिन उसमें क्या है सर कि आपको एक तो आधा पैसा बाद में मिलता है, यूज़ करने में आसानी है, और इससे पहले टेक्नोलॉजी है, ड्रिपर भी अपडेट हुए हैं, तो आसान रहता है सर आपको। मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में, और ये भैया का भी स्वागत करता हूँ हीरा एग्रो इंडस्ट्री में। सर आप कहाँ से आए और आपका नाम क्या? MP मध्य प्रदेश से आए। प्रदेश से। कौन से गांव से? जिला ग्वालियर, ओके ग्राम भैपुरा। ओके, तो ट्रेन से आए? ट्रेन से। ठीक है। और आपका नाम क्या सर? नाम है रामनिवास कुशवाहा। आपका सर? मेरा नाम अर्जुन कुशवाहा। ठीक है। तो सर पूछिए, आपके क्या सवाल है? सर हम आए थे ड्रिप के लिए। ड्रिप इरिगेशन के लिए आए थे, तो क्या सवाल है आपका? ये है कि हम क्लासिक 2 की नली यूज कर रहे हैं, तो इसी पर्पज से आए कि हम भी यही वाली नली वापस लेंगे। लेंगे। ठीक है। तो सर हमारे लोगों ने भी आपको कन्विंस करने की कोशिश की होंगी, और मैं कैसा बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद ही सोच रहा हूँ कि कोई कस्टमर बोल रहा है कि मुझे हेवी क्वालिटी दो, और मैं उसको अभी बता रहा हूँ कि थोड़ा हल्का ले लो। तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, या क्यों करने वाला हूँ, ये समझ लीजिए कि सर देखो, आप बोलेंगे कि ये नली आपको चाहिए, तो ये नली के सामने मेरे पास भी नली है, लेकिन मैं कुछ चीज़ें या कुछ तथ्य आपको बताता हूँ, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपको सही लगे तो आप डिसीजन लीजिए। कि सर देखिए, ड्रिप इरिगेशन में, ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा जो काम रहता है वो है कि हर पेड़ पे जितना बोला है उतना एक समान पानी देना चाहिए। सही है। ठीक है। हाँ, अभी आपने पहले ड्रिप इरिगेशन किया है, तो आपका क्या अनुभव है कि आपको 1 एकड़ का खर्चा कितना गया था? उस टाइम पे 1 एकड़ का खर्चा गया था हमारा 35-40 हज़ार। 40,000 रुपये पकड़ते हैं मोटा मोटी। और वो ड्रिप अभी खराब हो गई? नहीं, चल रही है वो। चल रही है। कितने साल हो गए? उससे 5-6 साल हो गई। 5-6 साल हो गए। तो अभी उसमें जो भी खराबी हुई है, ठीक है, कुछ तो खराबी हुई है, तो उसमें क्या खराबी हुई है? कुछ उसके छेद थे वो चौकअप हो गए, चौकअप हो गए, और एक समान पानी नहीं गिर रहा है अभी, कहीं पे सूखा रह रहा है, कहीं पे पानी गिर रहा है, यही दिक्कत है। चलो, तो सर मुझे एक चीज़ बोलिए कि आपने जब आपके मन को ये मोटी मोटी नली भाई थी 0.7 mm की, आपने ये डाली थी, और इसको भी चोकअप का प्रॉब्लम आ रहा है, और आपने मान लो 5 साल हो गए, तो और 1 साल आप यूज़ करेंगे, फिर आपको बदलानी पड़ेगी, ये सही है? तो फिर मोटी नली से अगर मैं आपको बोलूँ कि सर आप थोड़ा पीछे आइए, खर्चा कम कीजिए, और वो नली भी आपको 6 साल 5 साल साथ दे देगी, तो फिर फायदा किसका है? बात सही है वो तो। मतलब मेरा कहना क्या है कि सर आपकी अगर ये कंप्लेंट रहती कि नहीं सर ये इतनी बड़ी मोटी नली मैंने ली थी और तो भी ये खराब हो गई, तो अपन बोलते थे कि नहीं भैया इससे ऊपर वाली अपन मोटी नली का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस वजह से नली खराब हुई है वो वजह पतले ड्रिप में भी लागू है, और मोटे ड्रिप में भी लागू है, और मीडियम ड्रिप में भी लागू है। सही? तो फिर खर्चा बढ़ाना क्यों? जी सर, ये है कि अब इसको 5 साल हो गई और एक और ड्रिप लगी है क्लासिक 2 की, उसे करीबन 8-9 साल हो गई, तो कुछ क्षेत्र उसके भी बंद हो गए, पर 8-9 साल के बावजूद भी बोले जब नली है वो वैसे वैसी, तो सर बेकार नहीं हुई। चलो आपको तो अनुभव है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप तो अनुभवी किसान है, तो जो 8-9 साल से ड्रिप लगी है, मुझे उसका अनुभव बताइए कि सर उसमें जो भी ड्रिप खराब हुई है वो थिकनेस की वजह से खराब हुई क्या?
टेक्निक्स की वजह से नहीं, वो ड्रिप करके वजह से खराब हुई है, चूहे ने काटा इसके लिए खराब हुई है, चोरी चपाटी हुई इसके लिए खराब हुई है, या जो अपने दिहाड़ी कामगार काम करते हैं उनके वजह से खराब हुई है। तो सर मेरा वही कहना है वापिस कि अगर उसका थिकनेस का अपने को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो अपन ने थिकनेस पे कॉन्सेंट्रेशन क्यों कर रहा? क्योंकि देखो आप ये नली लेके आए हैं अभी यहाँ पे और इसको एक ही छेद है। हाँ, एक छेद है वो तो इसमें। अभी तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, शायद ये कंपनी भी अभी 2 छेद वाली ड्रिप दे रही होंगी, तो टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई। तो अब भी आपने क्या दिखना चाहिए कि भैया 2 छेद वाली ड्रिप है कि नहीं, LPH कैसा है, ड्रिपर टर्बो है क्या, स्लीव मतलब सादा है, उसमें एंटी फंगस कोटिंग है या नहीं है, ये चीज़ों के ऊपर आप कंसंट्रेट करो। क्योंकि सर मैंने कई वीडियो में बोला है, जैसे कि आप गुलाब की खेती करते हो तो कोई भी खेती कोई भी किसान कैसे भी करे, खेती का एक प्रॉब्लम है कि जब फसल हाथ में आती है ना, उस समय पे अपने फसल की कीमत अपन तय नहीं कर सकते। जब कोविड लगा था तब आपको ये अनुभव आया होगा कि तब फेस्टिवल थे या फ्रेंडशिप डे वगैरह, जिस दिन के लिए आप गुलाब लगवाते हो तब अगर लॉकडाउन था तो वो आपसे कोई फ्री में भी नहीं ले रहा था। नहीं ले रहा था, सही बात है। तो सर आज अगर आप खर्चा बढ़ा देंगे और बाद में अगर आपके फसल को रेट नहीं मिलेगा तो खर्चा कहाँ से रिकवर करेंगे? सही है सर, पर मेरा एक ही कहना है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि सर एकदम पतली वाली ड्रिप ले लो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि सर जिसमें अपना काम अच्छे से होगा वो ड्रिप लीजिए, ज़्यादा खर्चा भी मत कीजिए, कुछ भी मत कीजिए। और इतना सब होने के बाद भी अगर आपने बोला कि नहीं सर मुझे 0.7 mm की ही थिकनेस चाहिए, तो मैं बता देना चाहूँगा कि वो ड्रिप भी मैं आपको बना के दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ सर कि खर्चा कम हो, सही खर्चे में काम हो, काम भी हो। नॉर्मली ऐसा भी नहीं कि काम कुछ कम हो। अभी सर मैं आपको झूठ नहीं बोलता, आपका ग्वालियर आपने बोला बहुत बड़ा रेलवे का स्टेशन है, मैं दिल्ली जाता हूँ तो हमेशा वहाँ से जाता हूँ। तो सर हमारा जैसा आदमी भी जब दिल्ली जाता है ना, तो जब मैं स्टूडेंट था तब भी दिल्ली जाता था, तब मैं स्लीपर में जाता था कि चलो यार अभी स्टूडेंट है क्या, अपने को थोड़ा सा कमाने लग गया तो 1 टायर एसी में जाने लग गया। लेकिन आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि भाई जो सबसे ऊंचा वाला है, शायद 1 टायर वाला ऊंचा है, मैं अभी 3 टायर में जाता हूँ कि भाई 3 टायर का मुझे रिजर्वेशन मिला के दे, नहीं हो रहा है तो 2 का दे, 1 का बहुत महंगा जाता भाई। तो खर्चा क्यों करना, जाना तो है, आराम तो मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा फर्क तो आने वाला नहीं है, सही है। तो खर्चा क्यों करना। और आप टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि भाई कुछ भी ले लो, भाई बिल्कुल कि भाई ड्रिपर कौन सा है, क्या है, कैसे है, ऐसा इस तरीके में सोचो आप। तो और कुछ सवाल है आपके? सवाल ये थे सर कि इसका जी हमने इतनी मोटाई के लिए हम यूज किए और इससे हल्की अभी कुछ किसान लेके आए गांव में क्लासिक 1, तो वो डालते ही समय खेतों में बिल्कुल एकदम तंग नहीं हो रही वो, वहीं की एंटा लगाया उसमें तो अंटा लगा ही रह रहा है। क्लासिक 1 का कंडीशन ये है सर अभी कैसा होता है कि देखो फ़ायदा करवाना है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, नहीं, सही है। हाँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि भाई फ़ायदा करवाना है तो मैं बिना टिकट ट्रेन में बैठूं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि भाई फ़ायदा करवाना है तो मैं जनरल क्लास में जाऊं। ठीक है भाई, कभी कभार बहुत इमरजेंसी है तो मैं स्लीपर में भी चला जाऊंगा एक बार, सही है। लेकिन मैं कोशिश क्या करता हूँ कि भाई 3 टायर का मुझे तो दिलवा दे, टेंशन नहीं। तो सर अभी आपके गांव में आपने क्या देखा है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 0.5 mm की जो थिकनेस है ये एक अच्छी थिकनेस है, आप देख लीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और आप उसके बाद भी बोलेंगे यही चाहिए तो मैं यही दे दूंगा आपको। उसकी चलने लेगी। दोनों भी सेम चलने वाले हैं। अच्छा, इसका क्या म्याद रहेगा ये अपने पास ये रखिए वो, इसका ये चलने की प्रक्रिया इसकी कितने दिनों तक? सर मैं वापिस बता रहा हूँ कि अभी आपकी ड्रिप आप बोल रहे हैं कि 9-9 साल से चल रही है, लेकिन मोटा मोटी एक एवरेज किसान का जो हम दिखते हैं ना, तो भाई 5 साल ड्रिप में निकाल देना चाहिए अच्छे से, फिर बाद में उसको बदलाना पड़ता है। मतलब सही अगर बिल्कुल एवरेज निकालूँ तो सही ये होता है, फिर ये हर एक कंपनी के साथ लागू होता है कि भाई 3 से 4 साल बिल्कुल आराम से जाते हैं,
फिर उसके बाद एक खादी जो कॉइल रहती है वो लाके उसको दुरुस्त करना पड़ता है। कहीं पे कुछ ज़्यादा जॉइनर आ गए तो उठा लेना पड़ता है, कहीं पे ज़्यादा चोकअप है तो उठा लेना पड़ता है, और फिर 1-2 साल और निकल जाते, 5-6 साल आराम से निकल जाते। सर इसका ये बताइए मुझे कि चपटी नली सही रहती है कि गोल वाली? सर देखो, दोनों भी सही है। हमने एक फार्मूला बनाया है कि अगर सस्ते में जाना है तो आप चपटी में जाओ, अगर महंगे में जाना है तो आप गोल में जाओ। क्योंकि गोल में क्या होता है कि एक तो प्रॉपर गोल साइज आने से फिटिंग वगैरह आसान हो जाती है, दूसरा कि गोल का जब आप कभी बेचेंगे तो आधा पैसा भंगार के रूप में वापस भी आता है, ये बेचा जाता है भंगार में। हाँ, जो इसमें नहीं मिलता आपको उतना। तो अगर आपको महंगे में जाना है तो गोल में जाइए, सस्ते में जाना है नहीं भैया कम पैसों में मुझे ड्रिप करना है तो फिर चपटे में हमारा 11,500 का पैकेज ले लीजिए। सर वो गोल का ये प्रॉब्लम ना कि उसको घड़ी करते हैं ना तो मुड़े कभी प्रॉब्लम आती है सर। सर देखो, आप जो प्रॉब्लम बता रहे वो सही में इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्या? अब भी यहाँ पे हमने वो पीछे बड़ी बड़ी कॉइल रखी है, आप उसको बड़ी घड़ी करेंगे तो कैसे मुड़ेगी? नहीं सही है कि उसको बड़ी आप क्या करेंगे उधर के उधर। अभी इसको भी अगर मैं उधर के उधर गोल कर रहा हूँ तो ये मुड़ रही है, लेकिन इसको अगर मैं ऐसा बड़ा करूँगा तो कैसे मुड़ेगी? और मुड़ेगी तो सीधी भी होनी चाहिए बाद में। लेकिन उसमें क्या है सर कि आपको एक तो आधा पैसा बाद में मिलता है, यूज़ करने में आसानी है, और इससे पहले टेक्नोलॉजी है, ड्रिपर भी अपडेट हुए तो आसान रहता है सर। आपको गोल में कभी भी काम करना आसान रहता है, रख रखाव में आसान रहता है कि भाई बराबर वाइंड करके पेड़ पे लगवा दिया या अच्छे रूम में रख दिया। तो गोल में तो कभी भी आसान रहता है, आपको सस्ते में भी हो जाएगी। ये जो आप 0.7 लेने वाले हो इससे आधे रेट में शायद हमारा गोल आ जाएगा। वो कौन सा क्लासिक 1 या 2? सर देखो, जब कभी कोई कंपनी ISI लेती है ना या सब्सिडी में बिजनेस करना चाहती है ना, तब वो अच्छा, उधर लिखा हुआ है कि भाई क्लास 1 क्लास 2। अच्छा अभी हम जब ओपन मार्केट में काम कर रहे हैं ना तो हमको वो प्रावधान लागू नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं भाई उसके पॉइंट थिकनेस पे अपन बात करेंगे, पॉइंट जो उसकी मोटाई है। मोटाई है उस पर बात करेंगे कि भाई अभी जो हमारा गोल वाला आप सबसे ऊंचा मॉडल लेंगे तो उसका 0.7 0.8 थिकनेस आ जाती है। तो आपका जो अभी ये सैंपल आपने लाया इसको मैच हो जाता है, क्योंकि ये उनको है। अभी आपने एक सवाल और ऑफ द कैमरा पूछा था कि नाम क्यों नहीं आता हमारे ड्रिप पे। सर देखो, मैं क्लियर बता रहा हूँ कि जो चीज़ की ज़रूरत है मैं वो चीज़ करता हूँ, जो चीज़ की ज़रूरत नहीं है वो चीज़ मुझे नहीं चाहिए। कि भाई अभी इनको क्या है कि इनको अगर सब्सिडी में बिजनेस करना है तो इनको नाम डालना उधर कंपलसरी है। अभी हम तो सब्सिडी में बिजनेस करते नहीं तो हमको कोई कंपल्शन नहीं है। अभी तो नाम डालने से किसान को क्या फ़ायदा होने वाला है? ये तो हमारी ब्रांडिंग है। तो भाई वो भी 5 रुपया खर्चा क्यों करना? और रही भाई कंप्लेंट आती है तो नली पहचानने की दिक्कत, तो वो हमारे ड्रिपर पे हम पहचान लेते बराबर कि हमारे जो यूनिक ड्रिपर है क्यों सर? वो देख के हम समझ जाएंगे। सवाल हमारा कि गुलाब सर एक मिनट, क्योंकि वीडियो बड़ी हो गई ना तो किसान ये हो जाते हैं। तो ये वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन भैया के और कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल है तो मैं मतलब अगले वीडियो में भैया के साथ कंटिन्यू बात करूँगा। अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है ड्रिप वगैरह चीज़ों के बारे में, तो आपको अगर तुरंत जवाब चाहिए होगा तो हमारे इंजीनियर अवेलेबल रहते हैं सुबह 8 से शाम 6 बजे तक। उनके नंबर मैंने यहाँ पे दिए, आप उनसे कॉल कीजिए। और भैया क्या सवाल पूछने वाले ये समझने के लिए अगले वीडियो में हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।